नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। आज सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले को लेकर ज़बरदस्त बहस हुई और दोनों बेंच ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। हिजाब पहनने पर उठे विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई और याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील आदित्य सोंधी ने दलील दी है कि मैं जस्टिस सच्चर समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष का उल्लेख करता हूं। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हिजाब, बुर्का आदि पहनने की अपनी प्रथाओं के कारण मुस्लिम महिलाएं भेदभाव का सामना कर रही थी। सोधी ने नाइजीरिया सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि लागोस के पब्लिक स्कूलों में हिजाब के इस्तेमाल की अनुमति दी थी और सरकार के आदेश को आखिरकार स्कूलों पर छोड़ देना चाहिए। बता दें कि जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा है कि दुनिया भर में हिजाब को वैध माना जाता है। तर्क हेड स्कार्फ के बारे में नहीं है, तर्क हिजाब को लेकर है और यह लिंग और धार्मिक अधिकारों पर फैसला करने का मामला है। वहीं कोर्ट ने पूछा कि ऐसा सिर्फ स्कूल में हो रहा है। साथ ही कोर्ट ने राजीव धवन से पूछा कि क्या हिजाब इस्लाम में एसेंशियल प्रैक्टिस है। वहीं राजीव धवन ने कहा है कि हिजाब पूरे देश में पहना जाता है, यह इस्लाम में एक उचित और स्वीकार प्रैक्टिस है। और बिजॉय एमेनुअल मामले में कोर्ट ने तय किया था कि अगर यह साबित होता है कि कोई प्रैक्टिस उचित और स्वीकार है तो उसे इजाजत दी जा सकती है। फातिमा बुसरा स्टेट ऑफ कर्नाटका के मामले में जो हिजाब केस से जुड़ा मामला बताया जाता है, उस मामले में आज जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया के समक्ष 5वें दिन की सुनवाई के दौरान ये दो चीजें निकल के सामने आई। याचिकाकर्ता के वकील आदित्य सोंधी की तरफ से यह कहा गया कि नाइजीरिया के लागोस कोर्ट, नाइजीरिया के राजधानी लागोस में नाइजीरिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि स्कूलों में हिजाब पहनने का अधिकार स्कूलों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो सरकार को जो आदेश है वो स्कूलों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि स्कूल उसको अडॉप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं। उसका हवाला उन्होंने दिया। दूसरे वकील राजीव धवन साहब ने भी इसी चीज का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने विजय एमेनुअल के केस का हवाला दिया, जिसमें ये कहा उन्होंने कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद ये कहा था कि जो कस्टम या जो रिवाज उचित और स्वीकारता है उसकी वैधिकता को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये उन्होंने विजय एमेनुअल के कोर्ट केस का हवाला देते हुए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये रखा। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।